डीएसपी मौर्य और एक न्यू कांस्टेबल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। सर पहले कहाँ जाना है? पहले मुर्दा घर चलते हैं, डेड बॉडीज को देख लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से बात करेंगे। यस सर। डीएसपी मौर्य कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पे लगे नेम प्लेट को देखता है। क्यों भाई अंकल, तुम तो बहुत यंग लगते हो। पुलिस कब ज्वाइन की? सर अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। वेरी गुड, अभी काफी यंग हो और पढ़ाई कर सकते हो। यस सर, अभी पीएससी की प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, 2 महीने में मेंस है। वेरी गुड, कहाँ से हो तुम? सर मैं यहीं का हूँ, रत्नागिरी का। एक्सीलेंट, इसका मतलब तुम्हें इस जगह के बारे में अच्छी तरह पता होगा और लोगों के बारे में भी। यस सर। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल बात कर ही रहे थे कि उनकी कार मुर्दा घर के पास पहुंच गई। सर हम मुर्दा घर पहुंचने वाले हैं। गाड़ी यहीं रोक दो। कांस्टेबल पुलिस यूनिफॉर्म में था और डीएसपी मौर्य सिविल ड्रेस में। मैं जा रहा हूं, तुम थोड़ी देर यहीं इंतजार करो, 5 मिनट बाद आना। डीएसपी मौर्य ने कांस्टेबल को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद पैदल मुर्दा घर चले गए। उन्होंने देखा कि 2 लोग गार्ड के साथ मुर्दा घर से बाहर आ रहे हैं। सर नमस्ते। हाँ बताओ, क्या काम है? सर अभी जो लोग आपके साथ अंदर थे उनके पास मजिस्ट्रेट की परमिशन थी क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम बताओ। सर मुझे भी अंदर जाना है, लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं है। अगर आप कुछ हेल्प कर दे तो। इसे क्या तुमने कोई गार्डन समझ रखा है? बिना परमिशन के यहाँ कोई नहीं जा सकता। जाओ और परमिशन लेकर आना। सर अभी जो अंदर गए थे उनके पास भी तो परमिशन नहीं थी। प्लीज सर, कोई तरीका हो तो। ठीक है, 5,000 रुपए लगेंगे। डीएसपी मौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? अब 5,000 रुपए सीधे तुम्हारे घर जाएंगे, वो भी तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो? आई एम जेपी मौर्य, न्यू डीएसपी ऑफ रत्नागिरी। डीएसपी की बात सुनकर गार्ड बुरी तरह घबरा जाता है। इतनी देर में कांस्टेबल अंकुल भी कार लेकर मुर्दा घर के मेन गेट से अंदर आता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले जिस काम से आया हूं वो निपटा लेता हूं। चलो हमें वो सारी डेड बॉडीज दिखाओ जिनका इस हफ्ते मर्डर हुआ है। जी सर, अंदर आइए। गार्ड अंदर जाता है और उन सारी डेड बॉडीज के कवर उठा के डीएसपी मौर्य को दिखाने लगता है। सर ये 5 डेड बॉडीज हाईवे पर मिली थी और ये 3 जंगल में। डीएसपी मौर्य सारी डेड बॉडीज को बड़े ध्यान से देखता है और फिर अपनी पॉकेट से फोन निकालकर उनकी तस्वीर ले लेता है। अंकल, तुम तो यहीं के लोकल हो, बताओ यहाँ के लोग इन मर्डर्स के बारे में क्या बातें करते हैं? सर हाईवे पे मिली लाशों के बाद तो न्यूज देखकर सभी को यही लग रहा है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन जंगल में। आगे बताओ, तुम रुक क्यों गए? सर जब सबसे पहले जंगल में 2 लोगों की लाश मिली थी तब सबका ऐसा मानना था कि ये काम किसी आत्मा का है। What? इतने एजुकेटेड होने के बाद भी तुम ऐसी बातों पर बिलीव करते हो? सर मेरे बिलीव करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको वही बता रहा हूँ जो रत्नागिरी के लोग मानते हैं। आज भी शाम होने के बाद लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं। वो तो इस बार एक साथ कई लोगों की जान गई, इसीलिए केस हाईलाइट हो गया, वरना आज तक न जाने उस जंगल में कितने लोगों की मौत हो चुकी है। हर बार एनिमल अटैक का केस बनाकर फाइल क्लोज हो जाती है सर। और तुम्हें क्या लगता है अंकुल, सच में उस जंगल में आत्माएं रहती हैं? पता नहीं सर,
आज तक कभी घर वालों ने उधर जंगल की तरफ जाने ही नहीं दिया। आई कांट बिलीव आज के समय भी लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। लगता है उस जंगल में जाकर देखना ही पड़ेगा। वहां ऐसा क्या है कि पूरा शहर वहां जाने से डरता है। सर, आप उस जंगल में जाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। नहीं सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। चलो अभी यहां से चलते हैं। डीएसपी और कांस्टेबल मुर्दा घर के उस कमरे से बाहर निकलते हैं। गार्ड भी उनके पीछे पीछे आता है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। वादा करते हो? ठीक है, तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन याद रखना मैं चेक करने के लिए अपने लोगों को भेजता रहूंगा। अगर दोबारा तुमने कभी बेईमानी की तो सस्पेंड नहीं, सीधा टर्मिनेट। थैंक यू सर। डीएसपी और कांस्टेबल जाकर कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सर अब हॉस्पिटल चलना है ना? प्लान तो यही था अंकुल, लेकिन जब से मैं यहां आया हूं बिल्कुल भी आराम नहीं किया। मुझे अपना क्वार्टर भी सेट करना है। हॉस्पिटल हम कल चलेंगे। अभी मुझे मेरे क्वार्टर छोड़ दो। यस सर। पैलेस में देव, अंजलि और शिल्पा अंजलि के रूम में बैठे बात कर रहे थे। बताओ अंजलि, हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ अंजलि, तुम्हें किस चीज की इतनी जल्दी थी जो मुझे खींचकर यहाँ ले आई? तुम लोगों को याद है कल क्या है? कल तो सैटरडे है। मुझे लगा ही था। तुम लोग कैसे भूल गए? कल अक्षय का बर्थडे है। हाँ यार, हम तो सच में भूल ही गए थे। यहाँ इतनी सारी चीजों में दिमाग उलझा हुआ था कि याद ही नहीं रहा। तो फिर बताओ क्या करना है कल? अक्षय के लिए कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। जो भी हो, लेकिन दिन में प्लान करना होगा। ऐसी सिचुएशन में शाम को बाहर नहीं जा सकते। देव, दिन में कौन पार्टी करता है यार? तुमने ठीक कहा शिल्पा। नहीं, चाहे तुम लोग कुछ भी कहो, हम शाम में पैलेस से बाहर नहीं जा सकते। देव, मेरी पूरी बात तो सुनो। हम लोग कल शाम पैलेस में ही पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे भी हम सब दोस्त तो यही हैं। कल सुबह मार्केट जाकर सारी शॉपिंग कर लेंगे और शाम तक सारी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। अच्छा प्लान है। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि मुझे कल कौन सी ड्रेस पहननी है। देख लेना। पहले कल की प्लानिंग तो कर ले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अक्षय को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कुछ प्लान कर रही हैं। उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे हमें कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अक्षय है कहाँ? अक्षय और शुभम PS5 पर गेम खेल रहे हैं। अच्छा है, कल जब हम सारी अरेंजमेंट्स कर रहे होंगे तब भी अक्षय को ऐसे ही कहीं बिजी रखना होगा। शाम के वक्त विधायक आवास में प्रशांत सिंह कुर्सी पर बैठा विस्की पी रहा था। तभी एक सर्वेंट वहां आता है। सर, धनंजय भैया आपसे मिलने आए हैं। अंदर भेजो उसे। भैया प्रणाम। आपने याद किया? यार धनंजय, जब से मेरे भतीजे का मर्डर हुआ है, साला रातों की नींद चली गई है। एक तरफ भैया बार बार ताना मारते रहते हैं कि मैं विधायक होकर अपने ही भतीजे के कातिल का पता नहीं लगा पा रहा हूं, और दूसरी तरफ मीडिया में अलग बेइज्जती हो रही है। समझ गया भैया, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी ही छोटू के कातिल का पता लगा लूंगा। इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। उस डोगरा को तो मैं बिना मतलब के कब से बिस्कुट खिला रहा था। 5 लोगों का मर्डर हो गया और वो मर्डरर को पकड़ना तो दूर, मुझे उसका नाम भी नहीं दे पाया। भैया, आप उस डोगरा से कह देना कि इस केस की जितनी भी डिटेल्स है मुझे बता दे। ठीक है, कल थाने जाऊंगा तो कह दूंगा। आप थाने? ऐसा क्या काम पड़ गया भैया जो आपको थाने जाना पड़ रहा है?
रत्नागिरी में एक नया डीएसपी आया है धनंजय, उसी से मिलने जाना है। तो उसे यहाँ बुला लीजिए भैया, आपको जाने की क्या जरूरत है। बोल तो तू ठीक रहा है, लेकिन अभी बात पोजीशन की नहीं, सिचुएशन की है। वैसे भी मुझे उस डीएसपी से एक और काम है।